हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लासेस विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ न्यू चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जैसे कि अभी सीबीएसई की नई गाइडलाइन जारी हुई है, आपने देखा भी होगा। हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अभी ट्वीट करके सीबीएसई में 9th to 12th क्लास तक के सिलेबस में कुछ कटिंग कर दी गई है, जो कि सभी सब्जेक्ट में यानी करा गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, जो भी एसएसटी, ठीक है ना, इसमें सोशल साइंस एसएसटी, और इन सभी में यानी कि ये कटिंग कर दी गई है। ठीक है, तो ये सभी में यानी कि देखने को मिला है। तो बायो में भी यानी कट किया हुआ है, यानी साइंस में नहीं, जैसे बायोलॉजी में भी यानी कि चैप्टर कट कर दिया गया है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कट कर दिया गया है, तो वो आपका सेकंड चैप्टर था तो उसको कट कर दिया गया है। इसीलिए अब आगे आपका यानी कि सीधे सेकंड चैप्टर के बाद अब आपका न्यू चैप्टर शुरू हो जाता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन भी हटा दिया गया है सिलेबस से अभी के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है। तो कोरोना वायरस की वजह से जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं और उस वजह से यानी जो सेशन हमारा लेट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो परेशानियां हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये सभी ना में ये जो गवर्नमेंट को अपने कुछ कदम उठाने पड़े हैं कि जिससे कि बच्चों के ऊपर ये भार ना आ जाए, और ना में सिलेबस इतना ज़्यादा है और समय बहुत कम ही रह गया है, तो जिस वजह से ना में कि अभी सिलेबस को ऐसे यानी कि डिडक्शन कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके मेरे सामने इस चैप्टर को के बारे में बताने जा रहा हूँ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में। ठीक है, देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता क्या है। देखिए चैप्टर के थोड़े से इंट्रोडक्शन अगर मैं करना चाहूँगा, तो बताना चाहूँगा कि पहले आखिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता क्या है। हाउ डू यानी कि कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि रिप्रोड्यूस, यानी री मीन्स होता है दोबारा और प्रोड्यूस मीन्स होता है पैदा करना, यानी कि दोबारा जो पैदा करते कैसे हैं, यानी कि कैसे ऑर्गेनिजम्स दोबारा पैदा करते हैं। ठीक है, एक ये री जो कहीं पर टर्म अगर आ जाए ना स्टूडेंट्स, आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या होता है, दोबारा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दोबारा, और प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, पैदा करना। तो ये पैदा करना हो गया भाई, समझ आया ना, कि दोबारा पैदा करना। रीजनरेशन, जनरेट यानी दोबारा हो गए, तो वो क्या हो गया आपका, रीजनरेशन। रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, रीटेक, बहुत सारी चीजें यानी जो जहाँ पे टर्म आता है वो आप यानी री का यानी यूज कर सकते हैं कहीं पर भी अपने यानी कि क्या है कन्वर्सेशन में वगैरह में भी इसका भी आप री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपने देखे हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा ही है, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ रखा ही है आपने कि ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने सारे लिविंग बींग्स हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो आपके एनिमल्स हों, वो सभी यानी कि क्या है कि जिनके अंदर यानी कि लिविंग्स किसे कहा जाता है, जिनके अंदर यानी कि ग्रोथ होती है, जिनके अंदर डेवलपमेंट होता है, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, वो सारे यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है कि स्टूडेंट्स की कि कैसे करते हैं। अगर मान लीजिएगा एक बात को सोचते हैं, अगर ये ना मैं ये अगर ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता, देखा आपने कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि मेरे हाथ में समय चौक है, तो चौक देखेंगे आप, इसको रख दीजिएगा और सालों बाद भी अगर आप उस चौक को अगर आप देखते हैं, तो तभी भी यानी कि क्या है, एक सिंगल पीस ही दिखाई देगा आपको, वो सिंगल ही दिखाई देगा, उसका कोई डबल नहीं हो जाएगा ना ट्रिपल हो जाएगा, वो कोई भी फ्यूजन नहीं कर पाएगा ना कोई रिप्रोडक्शन कर पाएगा, बिकॉज ऑफ ये क्या है, नॉन लिविंग है। बट लिविंग थिंग्स क्या है, हमने लिविंग्स के बारे में पढ़ रखा है भाई, आपको कहते हैं कि जो सांस लेता है ये सब नहीं होता है, लिविंग्स के लिए भी क्राइटेरिया होते हैं, वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनिज्म यानी क्या कहता है, हमारा लिविंग कहलाता है। और वो लिविंग्स यानी कि जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते भी हैं, जैसे कि उनका ब्रीथिंग करना, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह जैसे हो गया, प्लस इसमें जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यानी कि आपका किस में आता है, लिविंग्स में आता है। तो आखिर है ना मैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म क्यों आखिर उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि ये क्यों आखिर ये ना कि जो जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। आखिर सभी ऑर्गेनिज्म यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि अगर ये रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो इनके जो स्पीसीज है, जो वन टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, वो क्या जाएगी, हमारी एक्सटेंट होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक मात्र एक यानी क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म का इस धरती पर होना
यानी रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जितने सारे जो पूर्वज, जितने सारे जो ऑर्गेन्स थे, जो पुराने सारे ऑर्गेन्स थे, वो सभी यानी कि वो सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और वो सब अब तक करते आ रहे थे, जिस वजह से यानी कि आज हम यानी जो हमारी धरती पर इतने सारे जो ऑर्गेन्स हैं वो यहाँ पर यानी कि आज हमें दिखाई देते हैं। देखा आपने जैसे कि अब हमारे जैसे कि अर्थ पे जैसे कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, तो डायनासोर जब हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, रिप्रोडक्शन करते थे, ठीक है, लेकिन एक भी जो डायनासोर बचा नहीं तो फिर अब ये रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, क्योंकि उनके पास तो वो अब ऑर्गन तो बचे नहीं ना, जब तो ऑर्गन जब वो बचे ही नहीं है तो वो रिप्रोडक्शन हम कैसे करेंगे। इस वजह से देखिएगा आज तक हमारे यानी कि क्या है, हमारी धरती पे दोबारा डायनासोर वगैरह नहीं आ पाए। ऐसी मैमूथ है, डोडो है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यानी कि धीरे करके एक्सटेंड होते हो गए हैं या फिर एक्सटेंड होते भी जा रहे हैं, जिनका हम रेड डाटा बुक में भी उनका कलेक्शन करते हैं और जिन्हें हम एक्सटेंड स्पीसीज या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर एंडेमिक स्पीसीज के नाम से कई तरह की स्पीसीज जो उनको हम यानी कि जानते हैं। ये तो ये अगर ये रिप्रोडक्शन इसी विषय नहीं कहते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है, कि रिप्रोडक्शन का अगर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जितने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनकी यानी क्या ये वन टाइम यानी कि अर्थ पे आएंगे, उसके बाद फिर ये क्या जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इनका रिप्रोडक्शन होना जरूरी होता है, जिस वजह से यानी कि ये रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, और ये अगर रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे यानी कि एक्सटेंड होते चले जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि नाम है कि ये रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तो आखिर है ना में ये बहुत छोटे छोटे जैसे ऑर्गेन्स ले लीजिए आप, अगर आप जैसे आपने पढ़ रखा है कि यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेन्स हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स हो, सभी के अंदर इन्हें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सभी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है कि आप चाहे छोटे से छोटे देख लीजिएगा और या बड़े से बड़े देख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन सभी के अंदर होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का भी तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आखिर कहा जाता है कि नाम कि व्हाई इज नेसेसरी, एक क्वेश्चन जैसे अगर हमारे दिमाग बने कि व्हाई इज नेसेसरी Why is the necessary reproduction to the organisms, यानी कि क्यों जरूरत है आखिर रिप्रोडक्शन की ऑर्गेनिम्स के लिए। तो रीजन यही है कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये हमारी धरती पे नहीं क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर इनका सिर्फ क्या होगा, इतिहास में या हिस्ट्री में इनका नाम सिर्फ रह जाएगा कि हमारे यानी क्या है पास्ट टाइम में यानी कि ये ऑर्गेनिम्स थे और अब ये धरती पे नहीं रहे हैं, इस वजह से अब इनका कोई वजूद नहीं रहा है। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि आखिर की रिप्रोडक्शन की आखिर क्यों होता है और आखिर की होना जरूरी है, जिस वजह से अगर हम यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स, आज ह्यूमन बींग्स इतनी पॉपुलेशन है तो वो रिप्रोडक्शन करते तब इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन किसी ऑर्गेनिम्स की पॉपुलेशन यानी क्या बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, लेकिन हमारी धरती पे यानी क्या अभी भी यानी क्या वो कंट्रोल है, बैलेंस है। कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा यानी रिप्रोडक्शन करते हैं तो कोई बहुत कम करते हैं। तो ये यानी क्या है कि ये इस चीज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का होना, अच्छा दूसरी बात एक क्या है कि कई सारे ऑर्गेनिज्म जैसे देखेंगे आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर यानी देखने को मिलते हैं, तो वो आपको पता ही होगा कि जैसे कि डीएनए की वजह से यानी कि डीएनए है हमारा, डीएनए के अंदर आपको यानी क्या मिलेगा, उसके अंदर जीन्स मिलेंगे, उससे पहले से क्रोमोसोम्स के अंदर आपको डीएनए, ठीक है, और इसके अंदर फिर आपको यानी क्या जीन्स मिलेंगे। तो जीन्स की इन्हीं की वजह से यानी क्या है कि जो हमारे यानी कि जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स यानी जो हमारे कह सकते हैं कि पूर्वज हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मिलते हैं और ऐसे ही यानी क्या है डॉग्स हो गए या फिर कोई भी काऊ जो भी है एनिमल्स आप देख सकते हैं, उन सभी के अंदर यानी क्या है अपने पेरेंटल्स के यानी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। सिमिलरली इसी तरह से यानी क्या है प्लांट्स के अंदर भी आपको यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या किससे आते हैं, उन्हीं के ही पेरेंटल से ही आते हैं। और जिस वजह से देखेंगे कि अगर वो प्लांट्स के अंदर यानी ग्रोथ अगर स्लोली होती थी तो वो स्लो भी ग्रोथ करता है, अगर रैपिडली होती थी तो रैपिड भी करते हैं। इस तरह से इनके अंदर देखने को आपको मिलेगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपके सामने। अब यानी कि क्या है कि रिप्रोडक्शन यानी जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से होता है। जैसे प्लांट्स में अलग तरीके मिलेगा और कह सकते हैं कि एनिमल्स में अलग तरीके से मिलता है, ठीक है। और एनिमल्स में भी कई सारे तरीके हो जाते हैं, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी कई तरीके के देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि आपको मैं अभी बताया भी रहा था कि इसके बारे में, तो रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स, आगे रिप्रोडक्शन यानी कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो आपको अब छोटी क्लासेस में वैसे भी देखा भी होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा वो दो तरह का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है, एक आपके सामने है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके, ठीक है। ये 2 टाइप्स के आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यानी क्या है कि ये दोनों ही यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के में आप यानी इसके में देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर के दोनों के अंदर मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें देखेंगे अगर आप कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्या होता है, पहले तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी होता है, यानी यहाँ पर आएगा असेक्सुअल मतलब होता है एब्सेंट और सेक्सुअल मतलब होता है यानी कि सेक्स गैमीट, ठीक है। यानी सेक्स गैमीट्स यानी जिसे बोलते हैं यानी गोनैड्स कह सकते हैं जिन्हें हम, तो वो यानी इसके अंदर यानी कहते हैं सेक्स गैमीट जो होते हैं वो उनके अंदर क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यानी कि सेक्स गैमेट यानी कि क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए से हम क्या कहते हैं क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सेक्स गैमेट प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए से हम क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जैसे देखेंगे आगे सेक्स गैमेट जैसे कि होते क्या है कि जैसे कि जर्म सेल जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर हम यानी बात करेंगे सेक्स गैमेट की तो वो एब्सेंट रहेंगे, जैसे आपका स्पर्म सेल हो गया और एक्स सेल हो गया, ठीक है। स्पर्म सेल हो गया और एक्स सेल हो गया, ये दोनों इसके अंदर क्या होते हैं आपके एब्सेंट रहेंगे, जबकि ये दोनों ही यानी क्या होते हैं इसके अंदर यानी कि स्पर्म सेल हो गया और एक्स सेल हो गया, ये बहुत सारे निकलते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों इसके अंदर आपको यानी कि देखने को मिलेंगे स्पर्म सेल और एक्स सेल बहुत सारे यानी कि इसके अंदर यानी कि प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये इसके अंदर क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं सेक्स गैमेट कहते हैं या फिर सेक्स सेल्स कहते हैं, चाहे गोनैड्स कहते हैं, फिर इन्हें जर्म सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रेजेंस होना यानी कि ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जबकि इन्हीं की हेल्प से ये कहते हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि हमारे अंदर ये क्या होता है ये यानी कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये एब्सेंट रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका एब्सेंट रहना, ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर ये कह सकते हैं हम कि एक तो जैसे कि सेक्स सेल्स एब्सेंट रहती हैं, प्लस इसके अंदर क्या होती है ओनली वन जर्म सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ओनली क्या होता है इसके अंदर वन जर्म सेल इसके अंदर क्या होगा प्रेजेंट होगा, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं 2 जर्म सेल्स इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, 2 जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका स्पर्म सेल और एक होगा एक्स सेल, इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट रहेंगे, तो इसके अंदर 2 जर्म सेल्स ओनली, इसके अंदर 1 जर्म सेल्स, लेकिन उसको 1 जर्म सेल्स कौन सा होता है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है और ना ही वो उसको हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही सेल होता है, वही आपका मेल है वही आपका फीमेल है, सब कुछ वही है, ठीक है ना, ये सेल्स है, तो इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर यानी कि सेक्स गैमेट्स के अंदर क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। अब इसके अंदर कुछ यानी कि हम इसके अंदर पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, कुछ इसके अंदर भी हम पार्ट देखते हैं, तो इसमें आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप इसको पार्ट देखेंगे, इसमें भी जैसे कि हैं फ्यूजन, देखिए स्टूडेंट फ्यूजन का मतलब आगे क्या होता है, फ्यूजन मींस होता है स्प्लिटिंग होना, ठीक है, स्प्लिटिंग 1 से 2 या फिर यानी कि मैनी बहुत सारे यानी कि सेल्स बने या फिर फ्यूजन हो जाए, टुकड़े अगर बन जाए तो वो यानी कि क्या होता है फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो फ्यूजन के भी यानी क्या है आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे, एक तो उसके अंदर होता है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, और एक आपको मिलेगा इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक स्टूडेंट्स। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर बर्डिंग, इसके अलावा है इसके अंदर रीजनरेशन देने मिलेगा, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, इसके अलावा इसके अंदर मिलेगा आपको फ्रेगमेंटेशन देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ये सभी टाइप्स यानी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन में यानी कि क्या 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, और बाइनरी जो होता है यानी कि उसी का टाइप है बाइनरी और मल्टीपल फिजन,
ठीक है। बाइनरी मींस क्या होता है, यानी कि एक से यानी कि दो में यानी कि टूटना, इट इज कॉल्ड अ बाइनरी फिजन। जबकि मल्टीपल फिजन में यानी कि क्या है, मेनी बहुत सारे यानी फिजन होते हैं, बहुत सारे टूट जाते हैं सेल्स, और उसके बाद उसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन कहा जाता है। नेक्स्ट चीज है जैसे कि बर्डिंग, रीजनरेशन। री जैसे मैंने भी आपको बताया था कि रीजनरेट यानी दोबारा से जो जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड अ रीजनरेट। री मींस क्या होता है दोबारा, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें यानी स्पोर का बनना होगा, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फ्रेगमेंट के फॉर्म में यानी बॉडी डिवाइडेड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन। एंड नेक्स्ट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट अकर्स ओनली इन द प्लांट्स, इसे प्लांट्स के अंदर होती है, जबकि ये आपके यानी कि प्लांट्स और एनिमल बोथ आर सभी के अंदर होती है, ठीक है। तो ये तरह से यानी कि आपको स्टूडेंट्स मैंने इन सभी के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में आप मेरी इन सभी के एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे। गुड लक।